हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक संस्कृति, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। सभी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ जाएं, या जो पहली बार जुड़ रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही बच्चे आप जुड़े रहें हमारी क्लास से। चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपको मिलेगी। ऑप्शंस ए चावल, ऑप्शंस बी तंबाकू, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शंस डी गेहूँ। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, सही आंसर बताया आप लोगों ने, तंबाकू, जो ही बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये भी कई बार एसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी कई बार क्वेश्चन आता है ये। ऑप्शंस ए 7, ऑप्शंस बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा डी 10। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? ऑप्शंस ए मैत्रायणी संहिता, ऑप्शंस बी जाबाल उपनिषद, ऑप्शन सी सतलज ब्राह्मण, ऑप्शन डी छदोग उपनिषद। बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन ए होगा इसका मैत्रायणी संहिता। जो ही बच्चे हमारे चैनल से नए नए जुड़ते जा रहे हैं सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शंस ए वशिष्ठ, ऑप्शंस बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा विश्वामित्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी, एसएससी सीजीएल में भी कई बार आया है ये। ऑप्शन ए क्या है? मिस्र, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी इजराइल से। बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान से। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सी ईरान से। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी वीर या योद्धा, ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत आंसर बता देते हैं।
इसलिए सोच समझ कर पढ़ें, सोच समझ कर क्वेश्चन देखें, तभी आंसर टिक लगाएं। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ या कुलीन। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस देवता के ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी अग्नि। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी लोगों का एक बार फिर से एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में स्वागत करते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी ज्यामिति। बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ज्यामिति, जो कि पुस्तक से संबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेल में भी आ चुका है, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी, टीजीटी पीजीटी, कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जामों में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वशीकरण का वर्णन पूछा गया है बच्चों। जादू टोना वशीकरण तो किस वेद में माना जाता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद, जो वर्तमान में माना जाता है। जादू टोना वशीकरण ये सब किस में आते हैं बच्चों? अथर्ववेद में आते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ये कई बार एसएससी में भी आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार आ चुका है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शतुर्थ, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी परुड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी सरस्वती।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 3 क्रमों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के लिए किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शंस ए सूर्य, ऑप्शंस बी सवित्र, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। तीनों लोकों की बात कर रहा है। ऑप्शंस क्या होगा बच्चों इसका सही? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विष्णु। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? वेद, पुराण, उपनिषद, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस ए 18, ऑप्शंस बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। पुराणों की संख्या कितनी है? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 18, जो कि पुराण है। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? एसएससी मल्टीटास्किंग में भी आया, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार आया है ये। ऑप्शंस ए त्रिमूर्ति, ऑप्शंस बी प्रकृति, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शंस डी देवी माता। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी प्रकृति। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में। इसका बच्चों ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस ए आभूषण, ऑप्शंस बी बढ़ईगिरी कष्टकारिता, ऑप्शन सी लोहार लोहारगिरी, ऑप्शन डी मृतभांड पॉटरी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोहार लोहारगिरी, जो कि इसका सही आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शंस ए महाभारत, ऑप्शंस बी गीता, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी रामायण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रामायण। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शंस ए वरुण, ऑप्शंस बी मित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शंस डी नासत्य असिन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए वरुण। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। पतंजलि कौन था? रेलवे में भी कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार आया है। ऑप्शन ए माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, ऑप्शन सी योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन डी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक
टीकाकर, जो कि इसका सही आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? ऑप्शंस ए कौशाम्बी, ऑप्शंस बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शंस डी अंतरजी खेड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंतरजी खेड़ा। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा वेद अष्टागद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शंस ए यजुर्वेद, ऑप्शंस बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शंस डी ऋग्वेद। कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार आया ये क्वेश्चन कि गद्य रूप में कौन सा वेद है रचित है। ऑप्शंस ए यजुर्वेद, ऑप्शंस बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए यजुर्वेद। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शंस ए सामवेद में, ऑप्शंस बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शंस डी यजुर्वेद में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सभा और सभापति की दो प्रजातियां की दो पुत्रियां का उल्लेख किस वेद में है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ तक कि देखिए बच्चों, पीसीएस में भी आया ये, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार आया है ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी अथर्ववेद में। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए क्लासें लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शंस ए विष्णु, ऑप्शंस बी रुद्र, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी इंद्र। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी प्रजापति। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऑप्शंस ए यजुर्वेद, ऑप्शंस बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी सीजीएल सीएचएसएल टीजीटी पीजीटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीनतम संस्था कौन सी थी ऋग्वैदिक में। ऑप्शंस ए परिषद, ऑप्शंस बी सभा, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी विदित। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शंस ए है बच्चों शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शंस बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी पचविश ब्राह्मण, ऑप्शन डी ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार आया है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ए शतपथ ब्राह्मण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ये बच्चों आईएएस में भी आ चुका है प्री में। ऑप्शंस ए है 14, ऑप्शंस बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में दोहराया जाता है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कुछ बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 16। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं उनका सभी लोगों का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये बीपीएससी में भी पूछा है कई बार, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस ए क्या है इसका 10वां मंडल, ऑप्शंस बी 7वां मंडल, ऑप्शन सी 8वां मंडल, ऑप्शन डी 9वां मंडल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? जो ऋग्वेद है वो किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी 9वां मंडल। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस तट लड़ा गया? ये बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, पीजीटी में भी कई बार ये प्रश्न आया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस ए परूड़ी, ऑप्शंस बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शंस डी कावेरी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चनों को ध्यान से देखें तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस ए परूणी। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े रहे हैं सभी लोगों का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आगे ऐसे ही हम आपके लिए एक फिर से एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। सभी लोगों का धन्यवाद। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं या नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर आते रहेंगे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।